आज जो पीछे पेपर हुआ था मेंस वाला, उसका सामान्य अध्ययन का पेपर है। 200 नंबर का पेपर है और ऊपर से लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। गोविंद बल्लभ पंत के राजनीतिक योगदानों पर प्रकाश डालें। शब्द सीमा इसकी है 100 और 10 नंबर का ये पेपर हो गया। दूसरा है आपका निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। पंडित गंगादत्त उप्रेती 2.5 नंबर का हो गया। समता समाचार पत्र 2.5 नंबर का। कैथरीन मेरी हेलीमन 2.5 नंबर का। त्रिपिटक 2.5 नंबर का। ठीक है, इसमें शब्द सीमा है आपकी 25। तीसरा क्वेश्चन है शहरी नियोजन में भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 100 नंबर का है, 10 नंबर 100 शब्द का है और 10 नंबर का। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? भारत में फसल उत्पादन हेतु कैसे लाभदायक है? 100 शब्द इसमें लिखने हैं और 10 नंबर का यह है। फिर है आपका 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों से भारत तिब्बत व्यापार 2.5 नंबर का है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये भी 2.5 नंबर का। उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान ये भी 2.5 नंबर का। रन ऑफ द रिवर तकनीक 2.5 नंबर की। ये पहला पार्ट हो गया आपका। पेज नंबर दूसरा हो गया। छठा नंबर है कार्बेट क्रेडिट की संकल्पना पर टिप्पणी लिखी है। इसका शब्द सीमा आपकी है 100 और 10 नंबर का ये हो गया। उत्तराखंड के धरातलीय दशा एवं नदी प्रणाली का विवेचन कीजिए। शब्द सीमा इसकी 100 और 10 नंबर का हो गया। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत ने हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप समझौता किस देश के साथ हस्तांतरित किया था? इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं? 2.5 नंबर का हो गया। G20 समूह का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2.5 नंबर का हो गया। वर्तमान में श्रीलंका के आर्थिक और राजनीतिक संकट का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी 2.5 नंबर का हो गया। थॉमसन कप 2022 में भारत की बैडमिंटन टीम के प्रदर्शन पर टिप्पणी दीजिए। 2.5 नंबर का हो गया। ठीक है, अब आपका है 9वां क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य संकट और इसके निवारण पर निबंध लिखें। यह है 100 शब्द का और 10 अंक का। 100 शब्द का 10 अंक। निम्नलिखित पर फिर आ गया 10वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम में किए गए परिवर्तनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2.5 नंबर का हो गया। उत्तराखंड पलायन आयोग क्या है? इसके उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। 2.5 नंबर का हो गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों का उल्लेख कीजिए। 2.5 नंबर का। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? 2.5 नंबर का। और क्या है आपका? फिर 11 क्वेश्चन है, एक मजबूत संघ के लिए न केवल सहयोग अपितु राज्य के मध्य प्रतिस्पर्धा की भी आवश्यकता होती है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए तथा इस दिशा में विगत वर्षों में केंद्र द्वारा लिए नीतिगत निर्णयों का उल्लेख कीजिए। इसके शब्द सीमा 100 और 10 नंबर का ये हो गया। 12वां क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई क्या है? इसके मुख्य घटक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट को उपयुक्त ब्लॉक डायग्राम के द्वारा समझाइए। 100 शब्द सीमा और 10 अंक। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP की विफलता ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। इस कथन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए और भारत में पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा इसकी है 100 और 10 नंबर का हो गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? उन्हें दूर करने के उपाय। 100 शब्द इंग्लिश में और ये होगा आपका 10 नंबर का। 15वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भक्त दर्शन 2.5 नंबर। नानक मत्ता 2.5 नंबर। मनसबदारी प्रथा 2.5 नंबर। गीता रहस्य ये भी 2.5 नंबर। फिर 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तराखंड के पंचप्रयाग 2.5 नंबर। नंदा देवी राजजात 2.5 नंबर। मशक बीन 2.5 नंबर। नालंदा 2.5 नंबर। 17वां, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कालों की समीक्षा कीजिए। 100 शब्द और 10 नंबर का। बस यही था आज का पेपर।